अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हमारी 9th क्लास की लेक्चर सीरीज़ पे हमारी डिस्कशन जारी थी। स्टूडेंट्स, आज जो है हम यूनिट नंबर 1 है हमारा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का, उसकी एक्सरसाइज 1.4 है जी। 1.4 एक्सरसाइज है एंड क्वेश्चन नंबर है जी उसका 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कहता है आपने बताना है कि नीचे जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं क्या ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो हम इसका पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं। अच्छा, हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट इतना बताना है। ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि ये बताएं कि ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। नीचे लिखा होगा येस, नीचे लिखा होगा नो, नीचे लिखा होगा नन ऑफ दीज। इस तरह कुछ 3-4 आपको पॉइंट दिए होंगे, उसमें से आपने फिर लगाना होगा जो आपको सही लगे। तो हम इसका पार्ट नंबर 1 जो है ना वो करने जा रहे हैं जी। पार्ट नंबर 1 में हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए दो कंडीशन देखेंगे, ये दो मैट्रिसेस आपस में कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हमने जाना था कि अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के बराबर हो तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो देखें ज़रा, इसमें दो कॉलम है और इसमें दो रो बन रही हैं, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आपने इस मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं उस उधर आपने लिख देना है दीज मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट आपने लिखना, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, मैंने इधर नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो आ गया जी सेकंड पार्ट है हमारा। इसमें देखें ज़रा कि पहले की कॉलम दूसरे की रो के बराबर है या नहीं। एक कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। देखें, रो 1 रो 2 रो, यानी इसमें 2 रो है। पहले में 2 कॉलम है, इसमें दूसरे में 2 रो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि ये दोनों मैट्रिसेस भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, इसके भी आपने लिखना है। इस पे अब मैं टिक का निशान लगा रहा हूँ कि ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। थर्ड में क्या कहता है जी, थर्ड में इसने 2 रो दी हैं और एक कॉलम है, जबकि दूसरा मैट्रिक्स जो है उसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो स्टूडेंट, हमने क्या देखना है, पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर हो। तो इसका एक कॉलम है, क्या इसकी एक रो है, एक रो ये है जी, लेकिन इसमें दूसरी रो भी है। इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि इनकी पहले की कॉलम दूसरे की रो के इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम क्रॉस लगा देते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने लिखना है दिस मैट्रिसेस इज़ नॉट कन्फर्मेबल फॉर दी मल्टीप्लिकेशन। ये 2 वाला पॉइंट आपने लिख देना है। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं उनमें आपने फर्स्ट वाला पॉइंट लिखना है और जो नहीं हो सकते उनमें आपने सेकंड वाला लिखना है। तो फोर्थ पार्ट पे हम आ जाते हैं। तो इसके 2 हमें कॉलम दिए हैं स्टूडेंट्स, तो दूसरे मैट्रिक्स में 2 रो दी हुई हैं। इसका मतलब ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसमें आपने ये फर्स्ट वाली लाइन लिख देनी है, कन्फर्मेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। दिस मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5 है हमारे पास स्टूडेंट्स। 5 में क्या कह रहा है, 5 में जी हमारे पास इसने 3 कॉलम दे दिए हैं और 2 रो दे दी हैं। अब हमने क्या देखना है, पहले के कॉलम दूसरी की रो। इन सब में जिस तरह हमने देखा उसी तरह इधर भी हम देखेंगे, पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर होंगे। तो इसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 3 कॉलम है। तो इधर देखते हैं क्या 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, ये 3 रो है। इसका मतलब ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये वाली मैट्रिक्स में भी आपने ये लाइन लिख देना, कन्फर्मेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। दिस मैट्रिक्स इज कन्फर्मेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो इस तरह से हमें दिया हुआ है कि कहता है इफ़ ए बराबर हो इसके और बी बराबर हो इसके, फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करने, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है बी को ए से, इस बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए और बी फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट पार्ट वो हम करेंगे। तो ए और बी के मैट्रिसेस लिख लेते हैं। हमें ए और बी क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ए ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है जी, ये वाला, और बी हमें दिया हुआ है जी ये 6 5। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये देखने के लिए हम क्या देखते हैं, पहले की कॉलम दूसरे की रो के बराबर हों। तो इसके 2 कॉलम नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल है। इसकी 2 रोज़ नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं।
तो हमने क्या करना है, रो को पकड़ना है, कॉलम से ज़रब देनी है। जब हमने शुरू में ये देखना है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो हमने पहले के कॉलम देखने हैं, दूसरे की रो देखनी है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे स्टूडेंट्स, तो हमने पहले की रो पकड़नी है, दूसरे की कॉलम से ज़रब देनी है। ठीक है स्टूडेंट, उसका उल्ट कर देना यानी कि आपने, ठीक है ना। 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी। अब दूसरी रो पकड़ें। अगर तो इसके साथ एक और कॉलम दिया था तो हमने इसी रो को दोबारा दूसरे कॉलम से ज़रब देनी थी, लेकिन नहीं दिया हुआ, एक ही कॉलम है, तो हम इसे जस्ट एक बार ही ज़रब देंगे, फिर दूसरे को पकड़ेंगे, इसे इससे ज़रब देंगे। -1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, ए और बी का जो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा वो ये है 3 6 18 प्लस 0। और नेक्स्ट है जी -1 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो -6 आएगा, तो प्लस आएगा साथ में ये वाला प्लस 2 5 10। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18 एज इट इज़ आ गया, 0 में प्लस हुआ तो 18 वापस आएगा, ठीक है ना। -6 प्लस 10, माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 को 8 में से माइनस कर देंगे, और जो बड़ी रकम के साथ है जी अलामत, वो है जी माइनस की, वो हम लगाएंगे। सॉरी प्लस की है, प्लस की जो है वो हम लगाएंगे, तो 4 आएगा। जब 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये हमारा ए बी का आंसर आ गया। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड पार्ट कहता है बी ए। अच्छा स्टूडेंट, आपने एक इंटरेस्टिंग बात देखी कि बी ए लिखा और उसमें उसने साथ में लिख दिया है इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो हम देखें ए और बी का मैट्रिक्स बी और ए का मैट्रिक्स लिखते हैं। सोल्यूशन में हम इसका मैट्रिसेस लिख लेते हैं दोनों की। बी का मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है ना, ये वाला, और ए ये दिया हुआ है हमें बी ए। पहले हमने ए बी लिखा था, बी ए है, तो ए का मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है 3 -1 0 0 2, ये आ गया जी। तो हमने क्या देखना होता है, जब हम मल्टीप्लाई करने से पहले हमने देखना होता है कि पहले के कॉलम दूसरे की रो के इक्वल हो। तो देखें ज़रा, इसका कॉलम 1 दिया हुआ है जस्ट, और जबकि इसकी पहले का कॉलम दूसरे की रो के बराबर है, जबकि इसकी 2 रोज़ दी हुई हैं, और पहले वाले का एक कॉलम है, दूसरे की 2 रोज़ है। तो इसका मतलब इसके कॉलम नंबर इसकी रो के नंबर के बराबर नहीं है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख देना है, these matrices are not conformable for multiplication, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन, जस्ट इतनी सी बात है ये स्टूडेंट्स। ओके तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट बात करेंगे इससे अगली वीडियो में, इससे आगे इसे लेके चलेंगे इंशाल्लाह स्टूडेंट्स। तो बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।